फिर आज हम देखने वाले दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्ट में ऑकरन और जीजी लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे जीजी आत्मा से मनी बॉल का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है ओकाई मास्टर के नाम पर दब्बा हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंसानों की मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ऑकरन मोमो को बचा के यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे ऑकरन ये बोलता है तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। यहाँ पर वो लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा होता है और वो बॉल उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे ऑकरन लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनको आखिर में ऊपर ही जाना है। यहाँ पे ये लोग देखते हैं दीवार पे कुछ अजीब और गरीब चीज बनी हुई है और यहाँ पे सब अर्थ बम वाले मास्टर ने करा है। यहाँ पे बेसिकली खुद तो चुप चुका है और यहाँ पे दैट बॉम्ब्स है यहाँ पे इसलिए जाने जाते हैं जिससे अपने दुश्मनों को कमजोर कर सके। पहले तो ये बिजली से झटका देते हैं और दूसरे स्मोक फैलाते हैं जहरीला और ये हर जगह होते हैं। ये लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे इनको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। पहले यहाँ पे ये देखता है जो एग्जिट वाली जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और यहाँ पे बस ये सोच रहे थे पहुंचेंगे कैसे वहाँ पर। मोमो आए पूछते उसकी वीकनेस नहीं है क्या, और बताता है उसकी सनलाइट है वीकनेस। और मोमो है पे ये सोची होती है कि चीज को मार्केट से लेके जाएंगे और ऊपर से जीजी को ही बचाना है और मैं जीजी को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। और यहाँ पे ओकरन को एक आइडिया आता है, वो यही कहता है अगर तुम किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाओगी तो तुम रस्सी फेंक कर में बचा सकती हो, तो तुम्हें इसलिए सबसे पहले ऊपर जाना होगा। मोमो तो पहले नहीं मानती है, ओकरन कहता है चिंता मत करो, सबसे पहले तुम ऊपर तो जाओ, पहले अपने आप को बचाओ फिर हमें बचा सकती हो। और मैं वादा करता हूँ मैं जीजी को बचाऊंगा और मोमो वादा करती है वो उसको बचाएगी। और यहाँ पे ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे उसे एक सोफे के ऊपर बैठाता है और तैयार हो जाता है उसे ऊपर फेंकने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का यही प्लान होता है, यहाँ पे ओकरन उसे ऊपर फेंकेगा और अपनी साइकिल पावर यूज कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ऊपर पहुंचने वाली होती है, लेकिन वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन अपने सेकंड हैंड से होल को पकड़ लेती है और बाहर निकल जाती है। और तब यहाँ पे जीजी आ जाता है। जीजी यहाँ पे ये कहता है कि कर तुम यहाँ पर मिल ही गए। ऑकरन कहता मैंने कहा था तुम ऐसे तेरे लिए बच नहीं पाओगे। मोमो वहाँ पर ऊपर आ चुकी होती है, वो रस्सी वगैरह ढूंढना शुरू कर देती है और ऐसी कोई चीज मिले जिसे वो रस्सी की तरह यूज कर पाए। यहाँ पे कुछ पर्दे होते हैं जिन्हें फाड़ फुड़ कर ये एक रस्सी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं बन पाती। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे वो क्या करे। तो तब इसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो जीजी के साथ थी और एक अर्थ बॉम्ब को देख रही थी। यहाँ पे वो कुछ किताबों को उठाती है और गैस को चालू कर घर में आग लगा देती है। यहाँ पर चिल्लाने लगती है फायर ब्रिगेड को बुलाओ, प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो, घर में आग लग गई है। यहाँ पर वो देखती है यहाँ पर शाम हो चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ पे ओकरन और जीजी लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ओकरन बस यहाँ पे भाग रहा होता है और उसका टैगो से बच रहा होता है और ज्यादा हमला नहीं कर रहा होता जीजी के ऊपर। और यहाँ पे जीजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ओकरन बार बार भागे जा रहा है एक डरपोक इंसान की तरह और उसका सामना नहीं कर रहा है। यहाँ पे उसका सोल वाली बॉल होती है ना, आप उसका यूज करता है ओकरन को पकड़ने के लिए। यहाँ पे वो बॉल एक घर टाइप बन चुकी होती है जिसके बाहर ओकरन नहीं निकल पा रहा होता है और फंस चुका होता है इसके अंदर। जीजी यहाँ पे ये बताता है तुम इस हाउस को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन वो साइंस से इस घर के अंदर एंटर कर पाता है और यहाँ पे ओकरन अब कहीं भी नहीं भाग सकता है। यहाँ पे लगातार जीजी ओकरन को मारना शुरू कर देता है और लगातार ओकरन के मुंह पे मुक्के मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो कहता है अभी तुम यहाँ पे मैं पे लूंगा, बाद में उस लड़की को पे लूंगा। ऐसे तो ओकरन यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे ओकरन कहता है ऐसी कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी और आखिर तुमने वो 3 चीजें करी दी है। पहली चीज तुमने मोमो को नुकसान पहुंचाया, दूसरी चीज मेरे पहले लौते दोस्त को तुमने अपने कब्जे में ले लिया और जीजी कभी भी मोमो को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मेरे दोस्त मुझे वापस करो। और यहाँ पे ओकरन काफी गुस्से में आ चुका होता है और यहाँ पे ओकरन अपनी पावर का इस्तेमाल कर लगातार जीजी के ऊपर मुक्का मारना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे ओकरन लगातार जीजी को मारता ही रहता है, कुत्ते की तरह मारता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है। और जब वो लास्ट में मुक्का मारता है उससे तो घर ही टूट जाता है और जीजी दीवार में जाकर टकराता है। यहाँ पे वो जीजी की हड्डी खराब कर देता है। यहाँ पे ओकरन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पे वो भी कमजोर हो चुका होता है। यहाँ पे वो ये कहता है तीसरी चीज वो थी तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया। और अब यहाँ पे ओकरन नीचे गिर चुका होता है। यहाँ पे बस ये सोचा होता है कि अगर कोई यहाँ पे तो उसकी मदद करने आए और यहाँ पे ये सोचा होता है यहाँ पे उसे बेहोश नहीं होना है और यहाँ पे उसे कुछ तो कुछ करना ही होगा क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही होगी और उसे जल्दी से ऊपर जाना होगा जीजी को साथ लेकर। यहाँ पे वो जीजी को खींचना स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो काफी भारी होता है लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ओकरन कुछ आवाज आती है नीचे चिल्लाने किसी की। यहाँ पे भी दिखाते हैं यहाँ पे ग्रैनी फंसी होती है अर्थ बॉम्ब के लिक्विड के अंदर। यहाँ पर उसने हारी मान ली होती है लेकिन ओकरन उसे बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे ओकरन लकड़ी को टुकड़े तोड़ के लेके आता है एक रास्ता बनाने के लिए। यहाँ पे उसे निकालने की कोशिश करता है और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसी होती है और यहाँ पे ग्रैनी ये कह रही होती है बस यहाँ पे गिरना मत, लेकिन यहाँ पर वो नीचे गिरी जाता है और साथ में वो भी चिपक जाता है। यहाँ पे ग्रैनी कहती है तुम्हें पावर किसने दी है, मेरी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ पर ओकरन कहता है मैं भी पावर का पूरा यूज कर चुका हूँ और मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे माफ कर दो। अब दोनों यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं मोमो से मदद मांगने के लिए। यहाँ पे ऊपर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ चुकी होती है। यहाँ पे वो लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस वाला पे यही कहता तुमने यहाँ पे आग लगाई थी ना और आखिर तुमने कॉल किया क्योंकि यहाँ पे एक क्यूटा फैमिली रहती है जो काफी समय से लोगों का मर्डर करती आ रही है और क्या तुम्हारे यहाँ पे इनसे कोई दुश्मनी थी क्या, इसलिए तुमने यहाँ पे इनके घर में आग लगा दी। पुलिस वालों का सब उल्टा मोमो के ऊपर ही हो रहा होता है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन चलो और वहीं पे सारी बातचीत होगी। यहाँ पे वो देखते हैं यहाँ पे सूरज डूबने वाला होता है, इसलिए उसे जल्दी से अर्थ बम को ऊपर लेके आना होगा। यहाँ पे मोमो यही कहती है हाय फाइटर्स जितना से जितना हो सके घर के अंदर पानी डालो, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लग जाती है और ऐसा लगता है भूकंप आने वाला है। हमें दिखाया जो फाइटर पानी डाले होते हैं वो सारा होल में जा रहा होता है और फाइनली अर्थ वो घर से बाहर निकल आता है और यहाँ पे अर्थ यहाँ पर लोगों पर अटैक
करना शुरू कर देता है। तो हमें डर के सारे लोग यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं और सामने सूरज होने की वजह से वो सर तो हमको जलन होने लग जाती है। सूरज की वजह से वो जलन लग जाता है और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। यहाँ पे फिर से उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो जब जीजी के साथ थी, यहाँ पर वो बैठे होते हैं, यहाँ पे एक अर्थ बम होता है और जीजी ने बताया जो अर्थ बम होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं और जमीन के नीचे रहते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है जिसके से वो सांसें नहीं ले पाते, इसलिए वो मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस समय काफी धूप हो रही है और धूप उनके लिए खतरनाक है, इसलिए वो मर जाते हैं। और यही बातें मोमो को यहाँ पर याद होती है और ये तरीका वो बड़े वाले अर्थ बम पर ट्राई करती है और यहाँ पे तरीका काम भी आता है। यहाँ पे दिखाता है अर्थ बम करके पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे फायर ट्रक को उठाती है और उस घर को तोड़ देती है अपनी साइकिक पावर से। फाइनली अर्थ बम यहाँ पे जलना शुरू कर देता है और जलकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर मोमो काफी खुश हो जाती है और वो कहती है अब करो हमला। हमला क्यों नहीं करता मेरे ऊपर। और तभी अर्थ बम दोबारा से हिलने लग जाता है और अपने मुंह से कुछ लाशें निकाल देता है और एक कीटो फैमिली होती है जिन लोगों को उसने खाया होता है, लेकिन यहाँ पे लोग जिंदा होते हैं। और जो यहाँ पर कीटो फैमिली की औरत होती है ना, और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वो कहते तुम्हें याद है तो उस अर्थ बम ने तुम्हें खा लिया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही गेट से पहले लौट की। तुमने बेइज्जती कैसे कर दी बेवकूफ कहीं की। तुम्हें खुद तो खड़े थे लेकिन तुम उसकी तारीफ कर रही हो और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे ओखरन और जीजू को बचाना है। और जैसे यहाँ से वो जाने की कोशिश करती है तभी तेजी से भूकंप आने लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से जमीन हिलने लग जाती है। और ये भूकंप पहले वाले भूकंप से भी तेज होता है। और यहाँ पे कीटो फैमिली को होती है, यहाँ पर यही कहती है अगर तुमने वही करते थे तो इस समय से हम रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये सब तुम्हारी गलती है। और हमें दिखाया सच में ये वोल्केनो बढ़ जाता है और उसके अंदर से लावा निकलना शुरू कर देता है और मोमो को समझ नहीं आता कि करे कैसा हो सकता है, क्योंकि इस समय से कीटो फैमिली लावा को निकलने से रोक रही थी और इस समय से कीटो फैमिली काफी सारी बलियां भी दे रही थी। उनको लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर यही सच था, ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन है। और इसी एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लिया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।